हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य हैं, सभी कार्यों को सामने रखते हुए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहाँ सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई। उस पोस्ट पोल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा। और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी, और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी, और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहाँ है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताज़ा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहाँ के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो नेतृत्व हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है हमारे लिए, हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहाँ के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसूद्रो भाई हैं, जिनको सीएए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं हैं। इन तमाम बातों को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहाँ के सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं। उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया
कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান অর্জুন সিং এর এবং সেই সঙ্গে দিব্যেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান। দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে অর্জুন সিং তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন এবং কেন তার বিজেপিতে যোগদান সে কথাও তিনি বলেছেন। মোদী নেতৃত্বে এই রাজ্যে যে কুশাসন চলছে, একমাত্র মোদী নেতৃত্বে এই রাজ্যে শাসন ফিরে আসতে পারে। সন্দেশখালী একমাত্র একটা ঘটনা নয়, দিকে দিকে সন্দেশখালীর মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার সেই ঘটনা ঘটছে, যেখানে পুলিশও কোনো কিছু কাজ করছে না, এমন অভিযোগ তিনি এনেছেন। আর সে সমস্ত কারণেই কিন্তু তিনি বলছেন যে তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন এবং বিজেপি নেতৃত্বেই এই রাজ্য কুশাসন মুক্ত হতে পারে, এমনটাই বক্তব্য অর্জুন সিং এর। বিজেপিতে যোগদান অর্জুন সিং এর সঙ্গে দিব্যেন্দু অধিকারী দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে পদ্ম শিবিরে যোগদান তার। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অর্জুন সিং এর বিজেপিতে যোগদান পর্ব নিয়ে ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। তৃণমূল থেকে কেউ টিকিট না পেলে বিজেপিতে যায় এবং বিজেপির পুরনো কর্মীরা তাদের মেনে নিতে বাধ্য হন এবং পুরনো কর্মীদের কোনো দাম নেই। অর্জুন সিংয়ের বিজেপিতে যোগদান এবং জল্পনা প্রার্থী হওয়া নিয়ে যা শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো এটা মেনে নিতে হবে যে তৃণমূল ক্যান্ডিডেট করেনি, সেই জন্য একজন চলে যাচ্ছেন যিনি আবার বিজেপি থেকেই এসেছিলেন। এবং বিজেপির যারা ওখানে, আমি দেখলাম ওনাদের এক নেত্রী টিভিতে দেখলাম কিছু বলছেন, আপত্তি জানাচ্ছেন ইত্যাদি। দিদিভাই, আপত্তি জানিয়ে কি হবে আপনার? আপনি এমন একটা দল করছেন, আপনার দল থেকে আপনারা যাকে জিতিয়েছিলেন সেই বলেছিল বিজেপিটা করা যায় না, তৃণমূলে চলে আসবো। তৃণমূল টিকিট দেয়নি, আবার আপনাদের কাছে যাচ্ছে। আপনাকে তাকে নেতা মানতে হবে, আর না হলে আমি ব্যারাকপুরের বিজেপি কর্মীদের বলবো পার্থ ভৌমিককে ভোট দিন। শুধুমাত্র অর্জুন সিং এর বিষয় নয়, দিব্যেন্দু অধিকারী তিনিও আজকে বিজেপিতে যোগদান করেছেন, সেই বিষয় নিয়েও কুণাল ঘোষ কি বলেছেন শোনাবো। বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, তো কিছু কিছু জিনিস থাকে সেগুলোই বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। হ্যাঁ, মানে তার আলাদা কোনো প্রোডাক্ট ভ্যালু থাকে না, কোনো কিছুর সঙ্গে একটা দিয়ে দেয়, প্যাকেটে জুড়ে দেয়, প্যাকেটে জুড়ে দেয়। এর আগেও ছিল। আরে ওর কষ্টটা বুঝুন, ও সাংসদ ছিল, ওর দাদা ওকে সাংসদ বলেও মনে করছে না, অন্য ভাইকে সাংসদের টিকিট দিয়ে দিয়েছে। ওর দুঃখটা বুঝুন, ও যাবে কোথায়? ও যে সাংসদ ছিল ওকে তো সেটা পর্যন্ত ওর জায়গায় দেয়নি, ওর জায়গায় দিচ্ছে না, ওর বাড়ির আর এক ভাইকে নামিয়ে দিয়েছে। তো ও বেচারা যাবে কোথায়? সেই জন্য এটা একটা খুব খারাপ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছে। সেই জন্য বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি ওই প্যাকেজে চলে গেছে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।